हेलो फ्रेंड्स, रीड एसएसटी मेंस के दिशा बुक में से हिस्ट्री टॉपिक में नेक्स्ट टॉपिक महाजनपद काल शुरू करते हैं। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के कितनी महाजनपदों तथा गणराज्यों का उल्लेख है? तो 16 महाजनपदों और 10 गणराज्य का उल्लेख है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों, 15 उत्तर भारत में और 1 अश्मक दक्षिण भारत में और 10 गणराज्य का उल्लेख है। 16 महाजनपदों की सूची कीरा बौद्ध ग्रंथ में मिलती है। मतलब किस बौद्ध ग्रंथ में मिलती है? तो अंगुत्तर निकाय में मिलती है। 16 अंग है ना, 16 श्रृंगार करते ना, 16 अंग पे 16 श्रृंगार करते हैं, तो अंगुत्तर निकाय। ठीक है। महाजनपद युग के 16 जनपदों के नाम बौद्ध साहित्य में प्राय उल्लेखित मिलते हैं। निम्नलिखित में से किस जनपद के नाम पाणिनि की अष्टाध्यायी में उल्लेखित है? तो अष्टाध्यायी में मगध है, अश्मक है और कंबोज है। चेदी और वत्स नहीं है। पाणिनि की अष्टाध्यायी में उल्लेखित महाजनपद है मगध, काशी, कौशल, वज्जी, कुरु, अश्मक, अवंती, गांधार और कंबोज। ऐसे याद कर लो कि पानी कहाँ कहाँ मिलता है। तो एक तो मगध में मिलता है, एक काशी में पानी है, कौशल में पानी है, वज्जी में पानी है, कुरु में पानी है, अश्मक में पानी है, अवंती में पानी है, गांधार में पानी है और कंबोज में भी पानी है। जिस जैन ग्रंथ में 16 महाजनपदों की सूची प्राप्त हुई है वो भगवती सूत्र है। भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में उल्लेखित 16 महाजनपद अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्जी, मल, वत्स, वंग, मलय, मालव, अच्छ, कोच्छ, पांड्य, लाट, अवध और संभूतर। निम्न में से किन ग्रंथों में प्राचीन भारत में 16 महाजनपद, षोडश महाजनपद की सूची मिलती है? तो ये मिलती है एक तो अंगुत्तर निकाय में और एक भगवती सूत्र में। भगवती के अंगों में मिलते हैं 16 महाजनपद। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में तथा बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद तथा बौद्ध ग्रंथ दीर्घ निकाय के जनभुवन सूत्र में 12 महाजनपदों का नाम मिलता है। गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद का नाम क्या है? तो अश्मक। जैसे आंसू अपने बहते ना, तो आंसू की बूंद अपनी गोद में जाके गिर जाती, तो अश्मक गोदावरी नदी के किनारे है ना। अश्मक ये जनपद गोदावरी नदी के तटवर्ती प्रदेश में था। इसकी राजधानी पौदन्य वर्तमान में पोतन थी। महाभारत काल में पांडवों ने अपना अज्ञातवास विराट नगर में बिताया था। ये किस महाजनपद की राजधानी है? तो ये है विराट मत्स्य महाजनपद की राजधानी है। मत्स्य राजस्थान के पूर्वी भाग में, जहाँ भरतपुर, अलवर, जयपुर जिले स्थित है। ये जनपद स्थित था। इसकी राजधानी विराटनगर आधुनिक बेरठ थी। प्राचीन भारत में चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? तो चंपा अंग की राजधानी थी। अंग बिहार के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित, इसकी राजधानी चंपा वर्तमान में भागलपुर थी। अंततोगत्वा अंग जनपद को पड़ोस के शक्तिशाली मगध राज्य में अपने में ही मिला लिया। सुमलिखित करना है तो विदेह मिथिला में है, कोलीय रामग्राम, शाक्य है कपिलवस्तु में और भग ये है सुसुमार में। बुद्धकालीन गणतंत्र कपिलवस्तु के शाक्य, वैशाली व लिच्छवी, रामग्राम के कोलीय, अल्पकल्प के बुल्ली पावा के मल्ल, कुशीनारा के मल्ल व पीपलिविन के मौर्य, केसपुत के कालम व सुसुमारगिरी के भग, मिथिला के विदेह व कुंडग्राम के ज्ञातृत्व आदि प्रमुख गणतंत्र थे।
कौन सा युग्म उपयुक्त जोड़ी है? तो उपयुक्त जोड़ी यहाँ चैतक और लिच्छवी की है। राजा चैतक लिच्छवी गणराज्य के राजा थे। इनकी पुत्री चेलना का विवाह मगध नरेश बिंबिसार से हुआ था। यह लिच्छवी वज्जी संघ के प्रधान वंशों में से एक था। 16 महाजन पदों में 16 महाजन जो पद है उनमें मगध प्रथम क्यों था? क्योंकि यहाँ खेती की उपज अच्छी थी, लोहे की खदानें थी और जंगल में जंगली हाथी का उपलब्ध होना, तो ये सभी सही है। मगध में सबसे महत्वपूर्ण जनपद था। यहाँ गंगा और सोन जैसी नदियां मगध में होकर बहती थी, जो यातायात, जल वितरण और जमीन की उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। मगध का एक हिस्सा जंगल से भरा हुआ था, जहाँ हाथियों को पकड़कर उन्हें प्रशिक्षित कर सेना में काम में लगाया जाता था। इसके अलावा इस क्षेत्र में लौह यस्क की खदानें मौजूद थी। मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए भी ये बहुत उपयोगी थी। कौन सी नदियों ने मगध के यातायात, जल वितरण एवं जमीन को उपजाऊ बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया? तो मगध में गंगा और सोन नदी। वज्जी महाजनपद कितने गणों का संघ था? तो ये 8 गणों का संघ था वज्जी महाजनपद। वज्जी ये 8 जन लिच्छवी, विदेय, वज्जी, ज्ञात्रक, उग्र, भोग, कौरव का संघ था। इसमें सबसे प्रबल लिच्छवी थे। इनकी राजधानी वैशाली थी। 8 गण का संघ वज्जी में एक ज्ञात्रक गण में महावीर स्वामी का जन्म हुआ। महावीर स्वामी को सब ज्ञात है, इसीलिए ज्ञात्रक गण में उनका जन्म हुआ। महाजनपद काल के विषय में निम्नलिखित कथनों में से सही नहीं है। जो सही नहीं है वो बताना है। ये काल द्वितीय नगरीय क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, तो राइट है। उत्तरी काले चमकीले मध्यभांड इस काल से संबंधित है, तो ये भी राइट है। धर्म के क्षेत्र में इस काल में नए विचारों का उदय हुआ, तो ये भी राइट है। इस काल में सर्वप्रथम लोहे की खोज हुई। महाजनपद काल में हुई लोहे की खोज? नहीं, ये गलत है। उत्तरी काले चमकीले मृदभांड अवस्था में ही अनबीपीडब्ल्यू अवस्था में ही गंगा घाटी मैदानों में नगरीकरण की शुरुआत हुई। भारत का द्वितीय नगरीकरण था। प्राचीन भारत के संदर्भ में द्वितीय नगरीकरण निम्नलिखित में से किस नगरीय प्रक्रिया को इंगित करता है? तो गंगा घाटी की नगरीय प्रक्रिया को द्वितीय नगरीकरण कहते हैं। महाजनपद राजधानी सुम्लिखित कीजिए। तो मत्स्य की है विराटनगर, अंग की है चंपा के अंग, और मत्स्य मतलब विराट मछली, बहुत बड़ी मछली, चंपा के अंग, और वत्स की है कौशाम्बी, वत्स कौशाम्बी, अवंती की है उज्जैन। व्याख्या 10 महाजनपदों का संक्षिप्त विवरण। अंग बिहार के उत्तरी पूर्वी भाग में बिहार के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित इसकी राजधानी चंपा वर्तमान में भागलपुर थी। मगध ये बिहार के दक्षिण भाग में थी और इसकी वर्तमान में पटना और गया जिला का हिस्सा स्थित है। राजगृह इसकी राजधानी थी। प्राचीन राजधानी गिरिवज्र थी। मगध में 2 बहुत ही शक्तिशाली शासक बिंबिसार और अजातशत्रु हुए। महात्मा बुद्ध तथा महावीर स्वामी का समकालीन बिंबिसार था। इस वंश के प्रसिद्ध शासक अजातशत्रु बुद्ध महावीर स्वामी के अजातशत्रु के समय निर्वाण प्राप्त किया। उदयन पाटलिपुत्र को पाटलिपुत्र का नाम देकर अपनी नवीन राजधानी बनाया। नवीन राजधानी का उदय उदयन ने किया। मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था। उसके नजदीक ही वज्जी राज्य था, जिसकी राजधानी वैशाली बिहार थी। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी, जिसे गण या संघ कहते हैं। काशी यूपी में स्थित इस जनपद की राजधानी वाराणसी थी। अंत में कौशल के अधिकार में आ गया। कौशल उत्तर प्रदेश के अयोध्या के निकट स्थित इस जनपद की राजधानी श्रावस्ती थी। वज्जी इसकी राजधानी वैशाली थी। मल्ल यूपी में स्थित इस जनपद के दो भाग में से एक की राजधानी कुशीनगर वर्तमान में कसिया नाम और दूसरी राजधानी पावा वर्तमान में सटियाव थी।
7 है वत्स। पांडवों के वंशजों ने हस्तिनापुर के नष्ट हो जाने के बाद वत्स जनपद की स्थापना की। इसकी राजधानी इलाहाबाद के पास कौशाम्बी थी। चेदी, वत्स के दक्षिण में स्थित चेदी जनपद की राजधानी शक्तिमती थी। अवंती, मध्य प्रदेश में स्थित इस जनपद को दो भाग थे। उत्तर भाग की राजधानी उज्जैन थी और दक्षिण भाग की राजधानी महिष्मती थी, बाहुबली वाली महिष्मती। अनंतो गत्वा उज्जैन ने महिष्मती को पछाड़ दिया। महात्मा बुद्ध के समय अवंती का शासक प्रद्योत था। अश्मत, ये जनपद गोदावरी नदी के तटवर्ती प्रदेश में था। इसकी राजधानी पोदन्य वर्तमान में पोतन थी। कुरु जनपद, इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। इसका वर्तमान क्षेत्र उत्तरी अलवर था। उत्तरी अलवर और दिल्ली वाला क्षेत्र। पांचाल, इस जनपद के दो भाग गंगा के दो आव में स्थित थे। प्रथम उत्तर पांचाल, जिसकी राजधानी अहिछत्र थी। द्वितीय दक्षिण पांचाल, जिसकी राजधानी कौंपिल्य थी। मत्स्य जनपद, इसकी राजधानी विराटनगर थी, जिसे वर्तमान में बेराट नाम से जाना जाता है। शूरसेन, वर्तमान ब्रजभूमि में यह जनपद स्थित है। इसकी राजधानी मथुरा थी। गांधार, भारत के उत्तर पश्चिम स्थित अफगानिस्तान के पूर्वी भाग एवं पंजाब के पश्चिमी भाग में यह जनपद स्थित है। तक्षशिला इसकी राजधानी थी। कंबोज, कश्मीर के उत्तरी भाग में स्थित इस जनपद की राजधानी राजपुर राजौरी थी। प्राचीन राज्य वत्स की राजधानी का नाम बताइए, तो वो था कौशाम्बी। वत्स, कौशाम्बी। वत्स कोशों दूर जाके बैठा है वत्स, ठीक है। कौन सा महाजनपद भारत के उत्तर पश्चिम सीमांत में स्थित है, तो गांधार है। सुमलिखित करना है तो काशी वाराणसी में, अंग है चंपा के, वज्जी वैशाली और वत्स है कौशाम्बी। वापस से सुमलिखित करना है तो गांधार, तक्षशिला, अंग चंपा, शूरसेन मथुरा, कौशल श्रावस्ती। स्वप्न वासव दत्ता नामक नाटक निम्नलिखित में से किस महाजनपद कालीन शासक के जीवन पर आधारित है, तो ये है उदयन के। स्वप्न का उदय हुआ। ये टॉपिक हुआ कंप्लीट। थैंक यू फ्रेंड्स।